नमस्कार। नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। हमारे आसपास ऐसे कई बार प्रकरण देखने में आते हैं कि कोई व्यक्ति इतना हाइपर टेंशन में होता है, इतना एग्रेसिव होता है कि वो घर में तोड़फोड़ करता है, किसी की सुनता नहीं है और किसी की बात मानता नहीं है। उसमें ईगोइज्म इतना अधिक होता है कि वो कई बार अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है, चाहे वो प्रोफेशन का विषय हो, चाहे एजुकेशनल टॉपिक्स हो। ना तो वो अपने पढ़ाई को पूरा कर पाता है, और अगर पढ़ाई किसी तरह से पूरा करता है तो वो अपने जीवन में कोई अच्छा रोजगार ढूंढने में असफल होता है, या अपने जीवन की जो एक सामान्य लाइन है उसको पकड़ने में असमर्थ होता है। ऐसे कई लोग पाए जाते हैं। इसमें पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी होती है। इसके लिए कोई जेंडर का कोई विशेष फ़र्क नहीं होता। मेरे पास में ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कि जिनके स्वभाव में ये चीज़ इस प्रकार की पाई जाती है कि ये लोग इतने हाइपर होते हैं कि इनके सामने कोई सी प्रकार का कोई लगता नहीं है। कुछ वस्तुओं के साथ में तोड़फोड़ करना, लोगों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, माता पिता के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, इनका जो व्यवहार होता है इतना एग्रेसिव होता है कि ये बिना किसी बात के मारपीट तक कर बैठते हैं, और कई बार ये लोग पुलिस के केसेस में भी फंस जाते हैं। तो ज्योतिषीय माध्यम से क्या हम ऐसी घटनाओं को, ऐसे चिन्हों को हम पकड़ सकते हैं, और इसकी क्या कोई रेमेडी हो सकती है कि हम इन लोगों के हाइपर स्वभाव को, हाइपर जो इनका एग्रेशन होता है, जो गुस्सा होता है, इसको किसी प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? ऐसे कुछ उपाय होते हैं क्या? मेरे अपने देखने में आया है कि आमतौर पर जो पुरातन ज्योतिष है, हमारे जो ज्योतिषीय अध्ययन जो है उसमें 9 ग्रहों के ऊपर तो अध्ययन हो चुका है, लेकिन जो एक 3 प्लैनेट है, हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो, इनके ऊपर तुलनात्मक रूप से अध्ययन कम हुआ है। ये जो केसेस मैंने आपको बताए हैं हाइपर टेंशन के और हाइपर एक्टिविटीज़ के और एग्रेशन के, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, और गुस्सा इतना ज़्यादा आना कि पागलपन की हद तक के हरकतें कर बैठना, ये ऐसे मामलों में आमतौर पर प्लूटो नाम के ग्रह का बड़ा नज़दीकी संबंध पाया गया है। अगर किसी व्यक्ति के लग्न भाव में या 7वें घर में भावारंभ पर, भावारंभ यानी कस्प होता है, जैसे कि एक घर समाप्त होता है और दूसरा घर शुरू होता है, दोनों घरों का जो ज्वाइंट प्लेस होता है वहाँ पर प्लूटो नाम का ग्रह अगर बैठा हो और उसके ऊपर किसी अन्य ग्रह की ना तो दृष्टि हो, ना उसका कोई कंजंक्शन हो, तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ये अतिरिक्त विस्फोटक, ये चूंकि लग्न जो है वो मस्तिष्क को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये व्यक्ति जो है विस्फोटक स्थिति लाता है मस्तिष्क की, और ये लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते। खास तौर पर अगर किसी कमजोर, जैसे कर्क लग्न हो या फिर कन्या लग्न हो, ऐसे लग्नों के साथ में कि जिनका लग्न का स्वामी खुद ही कमजोर स्थिति में हो, ऐसे लग्नों के भावारंभ पर अगर प्लूटो का कोई टच मिलता है, कोई संपर्क मिलता है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति के आचरण में, उस व्यक्ति के स्वभाव में अतिरिक्त एग्रेशन, अतिरिक्त क्रोध, अतिरिक्त गुस्सा आमतौर पर देखने में आता है। ये कब फलीभूत होता है? ये उस लग्न स्वामी की दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है। और अब यदि उस ग्रह की महादशा लंबी है, जैसे बुध है तो 17 साल की महादशा है, तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक ऐसे परिणामों को भोगता रहता है। चंद्रमा की महादशा है तो चंद्रमा की महादशा आमतौर पर 10 साल की होती है, तो 10 साल तक वो व्यक्ति इस प्रकार के अवस्था में होता है। मेरे अपने अनुभव में आया है कि ऐसे स्थिति में अगर उन रिलेटिव, उन संबंधित ग्रहों का उपाय करवा दिया जाए, लग्न के उपाय करवा दिए जाए, साथ में जो है जो शांति के घर होते हैं, जैसे कि चौथा घर है, दूसरा घर है, कुटुंब का भाव है, 9वां घर है, इन घरों के अगर व्यक्ति से उपाय कराए जाए, जो कि मैंने लोगों से कराए हैं और उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है इन उपायों को करने से, तो व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ है, आपके परिवार में भी अगर ऐसा कोई सदस्य है जिसके हाइपर एक्टिविटीज़ की वजह से पूरा घर, पूरा मोहल्ला, पूरे स्कूल के लोग, उनके प्रोफेशन के साथ के लोग अगर परेशान हैं, तो आप इन उपायों से अवश्य आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।